जो हमने पिछली क्लास में केस 1 किया था, आज हमारा केस 2 है। आपने प्रैक्टिस कर ली होगी केस 1 की। इस केस का नाम है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग। इस केस का नाम है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग। ठीक है, जो इस केस का नाम है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों कॉस्ट प्राइस है 1 लाख। डाउन पेमेंट है बच्चों 10,000 रुपीज की। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, डाउन पेमेंट है 10,000 रुपीज की, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 39, सेकंड इंस्टॉलमेंट है 36। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी 39,000 की, सेकंड इंस्टॉलमेंट है 36,000 की, थर्ड इंस्टॉलमेंट है 33,000 की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 39, सेकंड इंस्टॉलमेंट 36 और थर्ड इंस्टॉलमेंट है 33 की। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस 1 लाख, डाउन पेमेंट है 10,000 की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 39,000 की है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 36,000 की है, थर्ड इंस्टॉलमेंट 33,000 की है। तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिसिंग क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। हमें जो अकाउंट बनाने के लिए वही क्वेश्चन वही है कि ए ने क्या कहते हैं, ए ने बी से मशीन खरीदी है 1 लाख रुपीज की। डाउन पेमेंट 10,000 है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 39,000 है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 36, थर्ड इंस्टॉलमेंट 33, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिख लेना आप 10%, स्ट्रेट लाइन लिख लेना। पिछले क्वेश्चन में ने डब्ल्यूडीवी लिया था, यहाँ मैं स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ बच्चों। तो जो अगर हम देखें अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या होगा, क्यों बच्चे सोचते हैं वो पिछले वाला वाला क्वेश्चन है तो 963 बोल देते हैं, लेकिन 963 नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पिछले क्वेश्चन में 10% गिवन था, यहाँ पे कितना होता है हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नोट कर लिया बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? हेलो, क्वेश्चन नोट हो गया ना बच्चों? यस सर। चलो आगे, चलो जी देखो जी, अब क्या होगा यहाँ पे। तो जो देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस है 1 लाख की, और अब ना हायर परचेज प्राइस निकालो बेटा। हायर परचेज प्राइस क्या होता है, डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज प्राइस निकाल लीजिएगा। हायर परचेज प्राइस क्या होता है बेटा, डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स होता है। है डाउन पेमेंट कितनी है, 10,000 रुपये है। डाउन पेमेंट है तो 10,000 की, और सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट कर दीजिएगा। सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 39, 36, 33। तो जो हायर परचेज प्राइस आ जाएगा 1,18,000 रुपये। इसे बोलते हैं जो हायर परचेज प्राइस। इस हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। तो जो कॉस्ट प्राइस है 1 लाख का, हायर परचेज प्राइस, डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, तो ये आ गया 1,18,000। तो अब आप कर लीजिए इंटरेस्ट। तो जो देखिएगा इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट हो जाएगा हायर परचेज प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा हायर परचेज प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिएगा।
हायर परचेज प्राइस है बच्चे 1,18,000। हायर परचेज प्राइस है 1,18,000 लेस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीस का। इंटरेस्ट आ जाएगा 18,000 रुपीज। जहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग होगा आपको क्या करना है, सबसे पहले हायर परचेज प्राइस निकालना है। हायर परचेज प्राइस इज डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। तो हायर परचेज प्राइस हो जाएगा 1,18,000। फिर जो इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, जो हायर परचेज प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 18,000 रुपीज का। फिर जो स्टेप नंबर 3, इसको कह लो आप, ये हमने स्टेप नंबर 1 कह लेंगे, इसे हायर परचेज प्राइस को स्टेप नंबर 1 कह लेंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कहेंगे बेटा इंटरेस्ट निकालने को। स्टेप नंबर 2 है इंटरेस्ट निकालना। हायर परचेज प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से इंटरेस्ट निकालना। इंटरेस्ट आ गया बच्चों 18,000 रुपीज का। अब जो क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट है ये तीनों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है। ये जो 18,000 रुपीज है ये तीनों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है। तो इस तीनों इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट को हमें बांटना होगा किस रेशो में, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के रेशो में। तो ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस की रेशो निकालेंगे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ हायर परचेज निकालेंगे। अगर आप देखो बच्चों, हायर परचेज प्राइस कितना है, 1,18,000 रुपीज है। हायर परचेज प्राइस है बेटा 1,18,000 रुपए है। इसमें से आप माइनस कर दीजिए डाउन पेमेंट। इसमें माइनस कर दीजिए डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितनी है, डाउन पेमेंट है 10,000 रुपए की। तो जो हायर परचेज है 1,18,000 की, डाउन पेमेंट है 10,000 की, ये आ जाएगा बैलेंस। आ जाएगा बैलेंस कितना आ गया, बैलेंस आउटस्टैंडिंग। तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 1,08,000 रुपीज का आ जाएगा। ठीक है जी, हायर परचेज प्राइस है 1,18,000, डाउन पेमेंट है बच्चों 10,000 की, बैलेंस आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 1,08,000 का। अब इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस कर दीजिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है, हाँ जी बच्चों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है, 39,000 रुपीज की है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 39,000 रुपीज की है। ठीक है जी, तो ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। ये जो था ना, जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग ईयर 1 के एंड में था, ईयर 1 के बिगनिंग में था, सॉरी। फिर जो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे ईयर एंड में, तो कितना रह जाएगा, 1,08,000 में से 39,000 माइनस करना, कितना रह गया, 69। 69। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट माइनस करो। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है आपकी 36 की। तो ये जो 36 माइनस करोगे तो बच्चों बैलेंस रह जाएगा 33 का। ये जो सेकेंड ईयर के एंड में आपका, ईयर 2 के एंड में आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, और ये आपका ईयर 3 के एंड में आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो जो हमें आउटस्टैंडिंग, ये हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकाल लिया इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, हायर परचेज प्राइस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर निकाल लिया बच्चों बैलेंस। ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर निकाल लिया। ठीक है, जो सबसे पहले हमने लिया हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस है 1,18,000 का। उसके अंदर डाउन पेमेंट ले ली। डाउन पेमेंट कितनी है बच्चों, डाउन पेमेंट माइनस करो 10,000, तो ये आ जाएगा 1,08,000। 1,08,000 ईयर 1 के बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग होगा। फिर उसके बाद 39,000 माइनस करो। 39,000 माइनस किया, वो माइनस किया तो उसके बाद रह जाएगा 69। ठीक है, फिर उसके बाद हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की 36, रह गया 33। तो ईयर 1 के बिगनिंग में हमने आउटस्टैंडिंग निकाल लिया, ईयर बिगनिंग 2 के में आउटस्टैंडिंग निकाल लिया, और बिगनिंग 3 में निकाल लिया। तो जो हम इसके रेशियो ले लेंगे, अब इसके रेशियो बना लेंगे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस की रेशियो चाहिए होती है। जैसे 1,08,000 तो 108 लो, 3 जीरो हटा दो। फिर ये 69,000 है तो इसके 69 ले लो, ये 33 ले लो। तो बेटा ये रेशियो हो जाएगी, रेशियो हो जाएगी 210। ठीक है, जो तो हमने हायर परचेज प्राइस ले लिया 1,18,000, इसमें डाउन पेमेंट माइनस कर दो, बैलेंस आउटस्टैंडिंग आ गया 108। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे, रह जाएगा 69। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे तो 33 आ गया। तो हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द ईयर के बिगनिंग में लेना होता है बच्चों, 108, 69 और 33। तो ये आ जाएगा जो 210। किसी बच्चों को डाउट है कि दोबारा हम जाऊं, हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस की रेशियो लेनी है। तो 108, 69 और 33।
अब ये जो रेशियो आ गई तो है ना आपने जो, अभी हाँ बोलो सर। ऐड करा है सर ये अभी तीनों को? हाँ तीनों को ऐड कर दिया तो 210 210 आ गया, रेशियो बना ली ना, रेशियो में हम रेशियो में बांटेंगे ना टोटल इंटरेस्ट को, तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस की रेशियो हो गई 1086933, टोटल हो गया 210। अब ये जो टोटल आ गया ना, इसको आउटस्टैंडिंग बैलेंस की रेशियो में बांट दो सर। 18,000 का जो इंटरेस्ट है उसे आउटस्टैंडिंग बैलेंस की रेशियो में बांट दो, तो इससे हमें फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। 18,000 था, 18,000 को इसको आप बांट दीजिए, 18,000 को इसको इंटरेस्ट में बांट दीजिए। हाँ ये जो कितना कितना हो गया जरा देखो, ये है 108 डिवाइड बाई 210, 108 डिवाइड बाई 210, ये आ जाएगा आपका सिक्स, इसको कैलकुलेट करो कितना आ गया। इसी तरह यहाँ पे 69 डिवाइड बाई 210, इसी तरह थर्ड ईयर का भी देखो जी, थर्ड ईयर कितना आ गया, 33 डिवाइड बाई 210। तो ये इंटरेस्ट निकाल दो। सर डेसिमल में आ रहा। हाँ राउंड ऑफ कर देंगे, निकालना भाई कितना आ रहा है। सर पहला है 9257, इसका 5914, 5959, इसका 2829। है, मुझे समझ आ गई बात। तो अगर आप देखो हमने क्या किया, एक बार दोबारा देखिएगा, हायर परचेज प्राइस हमने सबसे पहले देखो स्टेप वन, इसको हम स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप वन क्या है बेटा, डाउन पेमेंट प्लस सम ऑल इंस्टॉलमेंट ले लो। तो डाउन पेमेंट कितनी है बच्चों, 10,000 है, सम ऑल इंस्टॉलमेंट ले लो 39 36 33, तो बेटा ये हायर परचेज प्राइस आ जाएगा 1,18,000। फिर स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट कैसे हो जाएगा, हायर परचेज प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हायर परचेज प्राइस है बच्चों 1,18,000, कॉस्ट प्राइस है बेटा 1,00,000, तो बेटा इंटरेस्ट कितना हो गया, 18,000 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया। फिर बेटा क्या करना है आपको, हायर परचेज प्राइस है 118 का, इसमें से आप डाउन पेमेंट माइनस कर दीजिए, बैलेंस आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 1,08,000। 1,08,000 फिर में से ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन द ईयर बिगनिंग ऑफ ईयर वन है, तो उसकी रेशियो बन जाएगी 108। उसके बाद जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 39 का, रह गया 69, फिर उसकी रेशियो बना लो जो 69, फिर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे 36, ये आ जाएगा 33, तो जो रेशियो होगी 108, 69 और 33, तो रेशियो की हो गई 210। इस रेशियो में भाग देना बच्चों, 18,000 का 108 2 बाय डिवाइड बाय 2/10, तो ये आ जाएगा 9257। फिर आपका 18,000 इंटू 69/210, ये आ जाएगा 5914। इसी तरह आपका 18,000 टू 33/210 2829 हो जाएगा। हाँ जी, जो किसी को यहाँ तक डाउट है, तो ये हमने इंटरेस्ट निकाले। जो हमें ना अकाउंट बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, क्या क्या चीजें चाहिए होती है, एक तो इंटरेस्ट चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, इंस्टॉलमेंट चाहिए होती है। तो हमने इंटरेस्ट भी निकाली और इंस्टॉलमेंट भी निकाल ली, ठीक है, दोनों चीजें निकाल ली। यहाँ तक नोट हो गया बच्चों, आगे चलूं। हाँ बच्चों हो गया नोट, आगे चलूं। यस सर। अरे जो बस अब अकाउंट्स तो वैसे ही बनेंगे, देखो अकाउंट सारे वही है, बस रिपोजिशन आएगा नया, अकाउंट तो वही है। चलो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर पिछली बार थोड़ा कम आया होगा तो इस बार दोबारा वही चीजें हैं, अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनने हैं। आइए बच्चों, इन द बुक्स ऑफ ए, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, बाकी सारा से इंटरेस्ट का ही अमाउंट चेंज होगा, बाकी तो सारा वही है। इन द बुक्स ऑफ ए, हाँ जो इन द बुक्स ऑफ ए हम क्या बनाएंगे, एक तो हमारा बनेगा मशीन अकाउंट बनेगा, और एक क्या बनेगा, हायर वेंडर अकाउंट बनेगा। तो बेटा मशीन अकाउंट बना लेंगे और हायर वेंडर अकाउंट बनाना है हमें। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट।
ठीक है, जो ये हमारा आ जाएगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, जो एक हमारा साथ में एक ही बुक्स में एक तो मशीन अकाउंट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, हायर वेंडर अकाउंट बनेगा। हायर वेंडर कौन है, जो बी है। हायर वेंडर हमारा बी है। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, है जो मैंने पिछली क्लास में आपको एंट्री सिखाई थी, हमने मशीन खरीदी तो क्या एंट्री आएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। जो मशीन खरीदता है, जनरल एंट्री क्या आएगी, मान लो 1 अप्रैल 2020 को मशीन खरीदी हमने वाली, तो पहली एंट्री क्या आएगी बच्चों, मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, दैट इज बी। मशीन अकाउंट डेबिट टू बी हो जाएगा, 1 लाख रुपीज की मशीन खरीदी। जनरल एंट्री मैंने बताई थी क्या एंट्री होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बी। मशीन एक एसेट है, डेबिट से में बढ़ता है और बी को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और बी को आप क्रेडिट कर दीजिए, बी को क्रेडिट कर दीजिए बाय मशीन अकाउंट। तो मोरल स्टोरी बच्चों, ये केसेस जो है अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जो अकाउंट जैसे बनते हैं वैसे ही बनेंगे, बस उस अकाउंट में एक रिपोजिशन आ जाएगा इस पार्ट में। ठीक है, जो समझ आ गया। तो पहली एंट्री क्या आएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बी, मशीन आपने डेबिट कर दी और वो जो बी आपने क्रेडिट कर दिया, तो मशीन डेबिट कर दिया और बी क्रेडिट कर दिया। समझ आ गया बच्चों। अब आगे देखिएगा, अगला क्या था, अगली एंट्री से याद है क्या थी, डाउन पेमेंट। क्या थी होती है डाउन पेमेंट की एंट्री, क्या होती है बच्चों, हाँ जी, डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होती है, टू हायर कैश। हायर वेंडर डेबिट टू कैश, यानी यहाँ हायर वेंडर को ना बी, तो बी डेबिट टू कैश हो जाएगा, हायर वेंडर डेबिट टू कैश हो जाएगा जी, बी डेबिट टू कैश हो जाएगा। अब ईयर कौन सा लिया सर आपने स्टार्टिंग का एकदम? 1 अप्रैल 2020, सॉरी 1 अप्रैल 2020 कर लीजिएगा, फिर 31 मार्च 2021। हाँ जी, क्या होगा सर, 31 मार्च 2021 को इंटरेस्ट लगा दीजिएगा। हाँ, जो इंटरेस्ट हमने कितना निकाला था अभी अभी, पहले साल का इंटरेस्ट निकाला था 9257। हाँ जी, इंटरेस्ट हमने निकाला था जो 9257 का, इस बार जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो 9257 होगा। करिएगा 9257, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी हो जाएगा 9257। अब जो आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करो जी, पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे टू कैश, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दीजिए टू कैश। बताना जो टू कैश कितना आ जाएगा, हाँ जी, पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हमने निकाली थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 39,000 की, जो मैंने आपको लिखवाई थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखाई थी जो मैंने 39,000 की, तो बी डेबिट टू कैश हो जाएगा। एंट्रियां वही हो रही है बच्चों, बस अमाउंट चेंज हो रहा है। करना जी, टू बैलेंस सीटी कितना हो गया, है टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया, 6257 62,257, सर, नहीं नहीं, 60257। 60,257। ठीक है, जो तो ये आ गया आपको, क्लियर हो गया होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बी हुआ, इसने मशीन को डेबिट किया था वहां पे 1 लाख रुपीज से, और बी को क्रेडिट कर दिया आपने 1 लाख रुपीज से। डाउन पेमेंट की बी डेबिट टू कैश 10,000 रुपीज, फिर जो इंटरेस्ट लगाया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी हो गया, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी, बी डेबिट टू कैश हो गया। यहाँ पे आ जाएगा जो टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, साल के एंड में डिप्रेशन आनी है, स्ट्रेट लाइन है इस बार डिप्रेशन, पिछले क्वेश्चन में हमने जो ली थी डब्ल्यू डी ली थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख का 10%, 10,000 रुपीज।
तो यहाँ पे आ जाएगा जो बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 90। अब इधर कैरी डाउन जो इधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। जो पहले मशीन अकाउंट ही खत्म कर देते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन लगनी है और तो कुछ होना नहीं है। 3 साल तक का ऐसे मशीन अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ इधर सीधी तरह वीडियो हो जाएगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आने की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा जो बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। इधर कैरी डाउन इधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। सर बैलेंस 90 और CD 80 नहीं आना चाहिए? अच्छा एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी, ये सीडी इधर वीडियो हो जाएगा 90। हाँ जी, इधर कैरी डाउन इधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा 90। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन लगेगी, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन लगती है। तो 90 माइनस 10 80 हो जाएगा। फिर वो जो इधर सीधी तरह वीडियो हो जाएगा। फिर जो यहाँ का आपका हो जाएगा इधर कैरी डाउन इधर ब्रॉड डाउन। फिर यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, जो ये स्ट्रेट लाइन था जो पिछली बार हमने किया था डब्ल्यूडीवी था। मैंने पिछली बार बताया था अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या होता है, डब्ल्यूडीवी होता है। हो गया बच्चों यहाँ तक नोट? अब आ जाओ बच्चों, हो गया उस सबका? अब जो इधर कैरी डाउन उधर ब्रॉड डाउन आ जाएगा। फिर से इंटरेस्ट आ रहा बच्चों। हाँ जी, इंटरेस्ट कितना है? 5914 है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट है 5914 का। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिएगा बच्चों। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की है? 36,000 रुपीज की है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिएगा 36,000 रुपीज की। फिर टू बैलेंस शीट निकाल लेना। कितना आ गया बच्चों, देखना टू बैलेंस शीट कितना आ रहा है। 30171। 30171। अब जो लास्ट ईयर देखो जी, यहाँ तक हो गया नोट बच्चों? 3017 तक हो गया ना नोट? यस सर। देखो जी, अब लास्ट ईयर है बी का अकाउंट लास्ट ईयर में।
इधर का कैरी डाउन जो उधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा, इधर का कैरी डाउन उधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। 30,171 आया था। फिर वो जो इंटरेस्ट ड्यू कर दीजिएगा, कितना आया वो जो इंटरेस्ट? हाँ जी, जो इंटरेस्ट कितना आया? 2829 2829 2829 इज द इंटरेस्ट। अब पे कर दीजिएगा। टू कैश ये आ जाएगा 33, इसको पे कर देंगे 33। है जो समझ आ गई बात? अब जो ये हमने बनाई है बुक्स ऑफ हायर परचेजर, अब हम बना रहे हैं बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो अगर हम बुक्स ऑफ हायर वेंडर देखें, कर दो इरेज जो हो गया नोट। है जो बुक्स ऑफ बी देखो जी, हायर वेंडर, बी इज अ हायर वेंडर। इसके अंदर जो बनेगा ए का अकाउंट, डेट प्रोड्यूस अमाउंट, डेट प्रोड्यूस अमाउंट। मैंने आपको बताया था इसकी एंट्री ए डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। इसकी चलने एंट्री बताई थी जो ए डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बताई थी 1 लाख रुपीस। तो ए डेबिट हो जाएगा टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज आ जाएगा जो 1 लाख रुपीस। ए डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज 1 लाख रुपीस आ जाएगा। फिर जो हमें डाउन पेमेंट मिली है कैश अकाउंट डेबिट टू ए हो जाएगा। फिर हमें डाउन पेमेंट मिली है कैश अकाउंट डेबिट टू ए हो जाएगा 10,000 रुपीज। फिर जो इंटरेस्ट ड्यू कर दीजिए ए डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर आप इंटरेस्ट ड्यू कर दीजिए ए डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगा। हाँ जी, ए डेबिट टू इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 9,000 रुपीज ए डेबिट टू इंटरेस्ट है। ठीक है जी, ए डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगा सर 9257 ने हाँ सॉरी सॉरी 9257, 9257 रुपीज का इंटरेस्ट बिल्कुल जस्ट अपोजिट बन रहा है उससे। ठीक है बच्चों, तो एंट्री क्या हुई पिछली बार सिखाई थी, ए डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज हुई, तो ए को डेबिट कर दिया, टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज हो गई। फिर उसके बाद बच्चों पैसे आ गए, डाउन पेमेंट आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू ए हो गया 10,000। फिर इंटरेस्ट हो जाएगा ए डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बिल्कुल अपोजिट अकाउंट बन रहा है उससे। बी अकाउंट, बी की अकाउंट बनाया था ना ए की बुक्स में, उससे अपोजिट। कितना आ रहा है जो बाय बैलेंस सीडी? बाय बैलेंस सीडी 62 देखियो कितना, 3 60257 60257। सर इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं आएगी? हाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है, सॉरी पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करो। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाएगी बाय कैश। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने किया? 39,000। 39 एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहली एंट्री आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने कराई थी, पहली कराई थी ए डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, ए डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज 1 लाख। फिर उसके बाद क्या हुआ था बच्चों? उसके बाद हमारा डाउन पेमेंट मिली थी, कैश अकाउंट डेबिट टू ए हुआ था,
डाउन पेमेंट मिली, कैश अकाउंट डेबिट टू ए हो गया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू किया, इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, ए डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की एंट्री जो ए डेबिट टू इंटरेस्ट 9257। फिर उसके बाद जो हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ए। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें कितनी मिली है, 39,000 रुपीज मिली है। तो अब इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं बच्चों, और क्या कर रहे हैं, ए डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, फिर हमें डाउन पेमेंट मिली, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, फिर उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट की एंट्री ए डेबिट टू इंटरेस्ट, फिर उसके बाद पैसे मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट टू ए। ये आप कर दीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन, देखिएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है। हाँ बेटा, बाय बैलेंस सीटी कितना आ रहा है, 60257 60257। 257। हाँ जी सर। हाँ जी, 60257 आ रहा है जी। अब इधर का कैरी डाउन, उधर का ब्रॉड डाउन हो जाएगा, इधर का कैरी डाउन जो उधर का ब्रॉड डाउन हो जाएगा 60257। फिर उसके बाद इंटरेस्ट 31 मार्च को इंटरेस्ट लगा दीजिएगा, 31 मार्च को इंटरेस्ट देखिएगा कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना था, 5914। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट था 5914। आप देख सकते हैं बिल्कुल उल्टा बन रहा है उससे। तो ए डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए इनकम है, ए को डेटर बना दिया टू इंटरेस्ट, ए डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगा, ए डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद जो हमें पैसे मिल जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ए हो जाएगा। उसके बाद हमें पैसे मिल जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ए हो जाएगा। देखना भाई कैश अकाउंट डेबिट टू ए कितना आ गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 36 किया, 36,000 किया। अब आ जाओ जो बाय बैलेंस कैरी डाउन, हाँ जी कितना आ रहा है जो सीडी कितना आ रहा है करना, 30171। 30171। हो गया बच्चों, यहाँ तक नोट हो गया, आगे चलूं। बिल्कुल सेम है बच्चों, जैसे पिछले पिछले क्वेश्चन में अकाउंट में आया था, पिछली क्लास में क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम है, कोई अलग है ही नहीं। अब इधर कैरी डाउन नेक्स्ट थर्ड ईयर आ गया, 1 अप्रैल थर्ड ईयर में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दीजिएगा आप, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन थर्ड ईयर का। हाँ जी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है 30171। फिर जो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखिए कितना आ गया, हाँ जी जो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 2829। 2829। और ये हम पेमेंट कर देंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देना, बाय कैश हो जाएगा 33। तो बच्चों आपने देखा कि लेजर अकाउंट बिल्कुल जैसे मैंने पिछली क्लास में सिखाया था बिल्कुल वही है, बस फर्क कहाँ आया, तो जो फर्क कहाँ आया सिर्फ यही आया, कहाँ पे, सिर्फ अमाउंट चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। हाँ जी, जो आगे देखते हैं, अगला केस देखिए बच्चों, केस 3 देखिएगा।
केस 3, केस 3 का नाम है जो रेट ऑफ कॉस्ट प्राइस इज मिसिंग। फर्स्ट केस था आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, सेकंड केस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग था, थर्ड केस है बच्चों कॉस्ट प्राइस मिसिंग। तो ये आपको 3 केसेस है बच्चों। इन 3 केसेस में पहले आपको पहचानना होगा कौन सा केस है, उसके बाद क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस इज गिवन का केस है, कॉस्ट में मिसिंग का केस है, सॉरी, कॉस्ट प्राइस इज मिसिंग। तो अगर हम बात करें जो कॉस्ट प्राइस मिसिंग, तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है, ए ने बी से मशीन परचेज किया है 1 लाख रुपये, ओ सॉरी 1 लाख नहीं है, बस ए ने बी से मशीन खरीदी है, ये नहीं बताया कि कॉस्ट प्राइस कितना है। डाउन पेमेंट है 10,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है बच्चों, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी 39,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 36,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 39,000 की है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 36,000 की है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट 33,000 की है। अब जो देखो इसके अंदर है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो जो डाउन पेमेंट 10,000 है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 39,000 है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 36 है, थर्ड इंस्टॉलमेंट 33 की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है। ठीक है, जो तो मेन कॉस्ट फाइनेंसिंग है, ऑब्वियसली केस 1 है, आप कह दोगे सर आंसर इज 1 लाख, लेकिन जो हो सकता है कोई और फिगर हो पेपर में, तो क्या करोगे आप? ठीक है ना, तो अगर कोई और फिगर होगी तो कैसे निकालेंगे? हालांकि ये जो तीनों केसेस है आगे हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं प्रैक्टिस होती रहेगी, तो आपको इसी मेथड से करना होगा। तो आप ये देखिए, अगर बाई चांस तो हमें फर्स्ट केस है, तुम कह दोगे 1 लाख है, लेकिन कैसे निकालेंगे? आपने बच्चों ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बार एन। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बार एन, पढ़ा था? सर R अपॉन 100 नहीं होता? हाँ, आर डिवाइड बाय 100 होता है बेटा, ये ना, ये आर डिवाइड बाय 100 होता है। वो आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो डिवाइड बाय 100 होगा ही होगा। अच्छा, वो परसेंटेज, ठीक है सर। आर इज रेट इन परसेंटेज होता है, तो आपका ये हो जाएगा आपका, आपको निकालना क्या होगा? प्रिंसिपल निकालना होगा। तो आप अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट मतलब प्रिंसिपल कैसे लेंगे? अमाउंट डिवाइड बाय 1 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 की पावर n इक्वल्स टू प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में, तो इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको ना क्या करना होता है बेटा, उल्टा शुरू कर देना होता है, इसे हमें रिवर्स शुरू करना होता है। करो जी शुरू। हाँ, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, थर्ड इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की है बेटा? 33,000 रुपीज की है। थर्ड इंस्टॉलमेंट 33,000 रुपीज की है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट अपॉन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद n। तो अगर आप देखो थर्ड इंस्टॉलमेंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 33,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम है, तो 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 100 की पावर 1। ये आ गया बच्चों 30,000 आ गया, ये आ गया बच्चों 30,000 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गया, प्रिंसिपल ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे बच्चों? इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अमाउंट में से क्या माइनस कर दोगे? हाँ जी, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दो इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट कितना था थर्ड इंस्टॉलमेंट का? 33,000 था। प्रिंसिपल कितना था बच्चों? 33 माइनस 30। बताओ जी इंटरेस्ट कितना था? 3,000 था।
है जो समझ आ गया। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज 33,000 अपॉन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की पावर 1 30 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट। अब जो आज ये सेकेंड ईयर के एंड में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा, सेकेंड ईयर के एंड में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा, बता सकते हो जो सेकेंड ईयर के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग होगा? आप फर्स्ट क्वेश्चन याद करो। फर्स्ट क्वेश्चन में 1 लाख था, 1 लाख में डाउन पेमेंट माइनस की 10,000 रह गया था 90 में फिर इंटरेस्ट ऐड किया था। इंटरेस्ट ऐड किया था कितना? हाँ जी, इंटरेस्ट ऐड किया था 90 में 10% 9 तो आ गया था 99। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की थी 39 की, रह गया था 60। यानी सेकंड ईयर के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग रह गया था 60। अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन याद है, फर्स्ट क्लास याद है, 1 लाख में से हमने 10 माइनस किया था, रह गया था 90 में हमने इंटरेस्ट ऐड किया था 10% 9 तो 99 आया था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस की थी 39 की तो रह गया था 60। फिर उसके बाद 60 में हमने इंटरेस्ट ऐड किया था, 60 में सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ऐड किया था कितना? 60,000 का 10% 6,000 तो टोटल सेकंड ईयर के एंड में आया था 66,000। तो सेकंड ईयर के एंड में था जो 66,000, वो 66,000 यहाँ पे कैसे आएगा? प्रिंसिपल और थर्ड ले लीजिए 30 और सेकंड इंस्टॉलमेंट ऐड कर दीजिए उसके अंदर, और सेकंड इंस्टॉलमेंट ऐड कर दीजिए 36। तो सेकंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट मिलाकर अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग होगा? 66,000 आउटस्टैंडिंग होगा। तो अमाउंट होगा सेकंड ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग 66,000 अपॉन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट के और एन। मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ कि सेकंड ईयर के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग होगा। एक तो भैया सेकंड ईयर के एंड में सेकंड इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग होगी, एक तो सेकंड इंस्टॉलमेंट ऐड होगी जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होगा 36, और थर्ड ईयर का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा 30। तो 36 प्लस 30 कितना हो गया? 66 हो गया अपॉन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट के और एन। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 60,000 रुपीज का आ जाएगा प्रिंसिपल। ये हमारा 60,000 का आ जाएगा प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 3, P2 और P3 आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट में से प्रिंसिपल का इंटरेस्ट आ जाएगा 66 माइनस 60, इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चों आपका 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट आ जाएगा। है जो समझ आ गई बात की नहीं आई? दोबारा हम जाऊं? सर एक बार दोबारा बता दो, नहीं देखो आया थर्ड समझ। थर्ड ईयर का समझ आ गया, हमें उल्टा चलना है, रिवर्स चलना है। तो उल्टा चले थे, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना था बेटा? 33 था। लास्ट इंस्टॉलमेंट था बेटा 33, हमने इससे चले थे, अमाउंट था 33 का। फिर बेटा अमाउंट रखा 33, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस 10/100 की पावर n, ये आ जाएगा 30,000। तो बेटा आप क्या करोगे, अमाउंट है 33 और प्रिंसिपल आया 30, 33 में 30 माइनस कर दो, इंटरेस्ट आ जाएगा 3,000 का। समझ आ गई बच्चे बात की नहीं आई? हाँ जी सर। उसके बाद क्या करोगे बेटा, आपको सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट निकालना है कि सेकंड ईयर के एंड में कितना अमाउंट था। सेकंड ईयर के एंड में कैसे अमाउंट निकालोगे? प्रिंसिपल और थर्ड ले लो 30 और सेकंड इंस्टॉलमेंट ले लो 36। तो इंस्टॉलमेंट और सेकंड इज 36 और प्रिंसिपल और थर्ड 30, तो कितना हो गया? 66 हो गया अपॉन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद n। तो ये आ जाएगा 60, 66 माइनस 60 आ जाएगा इंटरेस्ट 6। देखो बेटा अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स देखना, उसके अंदर में 1 लाख में से डाउन पेमेंट माइनस की, 1 लाख में से डाउन पेमेंट कितनी है? 1 लाख में डाउन पेमेंट माइनस करोगे तो आपका 90 आया था, 90 का फिर इंटरेस्ट ऐड किया था 9 तो 99 आया था। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस की थी 39 की तो 60 आया था, फिर 60 का इंटरेस्ट ऐड किया था 6 तो कितना आ गया था? 66, है ना? तो सेकंड ईयर के अगर आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 66 आया था। इसमें करना क्या है, उल्टा चलना है। अब जैसे फर्स्ट ईयर का क्या करोगे विशेषता, अब फर्स्ट ईयर का आपको पता लगाना है कि फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट मिला के कितना आउटस्टैंडिंग हुआ। ये P2 प्लस P3 है 60, इसके अंदर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और ऐड कर दो जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है 39 का, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 99 हो जाएगा। ऐसे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ये आ जाएगा बेटा 90 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। ये आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 आ जाएगा 90,000। अब जो आप इंटरेस्ट निकाल दीजिए, इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट आ जाएगा 99,000 माइनस 90। आप लोग जो चिंता मत कीजिए, आगे जब क्वेश्चन करेंगे यही केसेस आएंगे तो अपने आप प्रैक्टिस होती जाएगी। तो अगर आप थोड़ा अगर माना थोड़ा है तो एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा, और क्या कहते हैं हम उसके बाद नेक्स्ट क्लास में भी यही नहीं, मतलब थोड़ा सा नया, जब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नया पॉइंट होगा लेकिन केसेस यही होंगे। ठीक है जी। अब ये जो याद है P1 P2 P3 निकाल लिया, अब इसके अंदर आप क्या कर दो, डाउन पेमेंट और ऐड कर दो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 90,000 में आप डाउन पेमेंट ऐड कर दीजिएगा 10,000 तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बच्चों? 1 लाख।
ठीक है, जो एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, हमें उल्टा स्टार्ट करना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट है 33,000, अमाउंट है हो गया 33,000, अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, जी हाँ इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। डिवाइड कर देंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर n से, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर n, 10/100 इक्वल टू 1। ये आ जाएगा जो 30,000 आ जाएगा। तो अमाउंट है 33 का, प्रिंसिपल 30, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस के इंटरेस्ट आ गया 33 माइनस 30, इंटरेस्ट आ गया 3 का। सेकंड ईयर के एंड पे आ जाओ जी। अब सेकंड ईयर के एंड में क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, जो प्रिंसिपल और थर्ड लेना है, P3 लेना है और उसके अंदर क्या ऐड करना है, P3 ले लो 30 और उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड, उसके अंदर वो ऐड कर दो, सेकंड इंस्टॉलमेंट ऐड कर दो 36 की। 30 प्लस 36 कितना हो गया 66 अपॉन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की और n, 10/100 की पावर 160। फिर 66 माइनस 66 आ जाएगा, फिर वो जो 60 फिर उसके अंदर ऐड करो 39, टोटल हो जाएगा 99 अपॉन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की और n, 90,000 आ जाएगा। P1 P2 P3, 99,000 में से 90 माइनस कर दो, फिर आ जाएगा इंटरेस्ट। अब जो 90,000 में डाउन पेमेंट ऐड कर दो, ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। समझ आया बच्चों की नहीं आया? जो लेजर सेम बने जैसे क्वेश्चन 1 में बने थे, तो आप खुद कर सकते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा जितना मैंने कराया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। तो जो आपको अगर मेरी क्लास से हायर बच्चों की पसंद आ रही है, तो आप हमारा कोर्स पूरा ज्वाइन कर सकते हैं बीकॉम ऑनर्स का। सिर्फ बच्चों फीस बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर की 5,000 रुपीज़ है। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम, और फुल आपको नोट्स भी मैं दूंगा कंप्लीट, और पूरी एंड तक हम आपके साथ हैं, एग्जाम तक हम आपके साथ हैं। तो अगर आप हमारा क्या कहते हैं वीडियोस देख रहे हैं और सब पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर मेरा आप डिटेल में पूरा कोर्स बीकॉम का ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बेटा यूट्यूब वीडियो पे मैं आपको पूरा सिर्फ कंसेप्ट से बता पाऊंगा, इतने डिटेल में नहीं करा पाऊंगा। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे को आप व्हाट्सएप कीजिए और मेरा ज्वाइन कीजिए। हम आपको कोरियर से आपको नोट्स भी भेजेंगे और पूरा एंड तक लाइव सेशंस भी देंगे। ठीक है बेटा, तो जो बेटा इंटरेस्टेड है प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिए मुझे।